नमस्कार, मैं पायल शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश। भारत की न्याय व्यवस्था के लिए आज का दिन काफी खास है। दरअसल देश को नए सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिले हैं। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने सुप्रीम कोर्ट के 52वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ले ली है। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। वो 23 नवंबर तक सीजेआई रहेंगे और अपने कार्यकाल में सीजेआई गवई वक्फ के समेत कई अहम मामलों की सुनवाई करेंगे। वहीं जस्टिस बी.आर. गवई बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले पहले और अनुसूचित जाति से आए दूसरे मुख्य न्यायाधीश हैं। जस्टिस गवई की चीफ जस्टिस के पद पर नियुक्ति ऐतिहासिक और प्रतीकात्मक दोनों है। ये न्यायपालिका द्वारा पोषित समावेशिता और संवैधानिक नैतिकता के मूल्यों की प्रतीक है। आपको बता दें कि जस्टिस गवई 23 नवंबर 2025 को सेवानिवृत्त होने की तिथि यानी 6 महीने से अधिक अवधि तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहेंगे। उनके नेतृत्व में न्यायपालिका से न केवल उनके फैसलों की उम्मीद होगी, बल्कि उनके द्वारा बनाए गए विरासत की भी सभी को प्रतीक्षा रहेगी। अब तक सुप्रीम कोर्ट में अपने 6 वर्षों के कार्यकाल में जस्टिस गवई कई महत्वपूर्ण पीठों का हिस्सा रहे हैं। उन पीठों ने अहम फैसले सुनाए हैं, जिसमें बुलडोजर कार्रवाई की निंदा करने और ऐसी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण के लिए कड़े दिशा निर्देश निर्धारित करने वाले आदेश शामिल हैं। जस्टिस गवई उन संविधान पीठों का भी हिस्सा रहे जिन्होंने केंद्र सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने को वैध ठहराया था और चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक घोषित किया और 2016 की नोटबंदी को संवैधानिक बताया था। वहीं जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने धन शोधन मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को जमानत दी थी। बाद में उसके आधार पर अन्य आरोपियों को भी राहत मिली। उसी तरह राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरने मामले में दोष सिद्धि पर रोक लगाने और सामाजिक कार्यकर्ता तिस्ता सितलवाड़ को 2002 गोधरा दंगों से संबंधित मामले में नियमित जमानत देने का आदेश भी उन्होंने दिया था। वहीं यदि हम चीफ जस्टिस के जीवन की बात करें तो जस्टिस बी.आर. गवई का जन्म 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था। उन्होंने 16 मार्च 1985 को वकालत शुरू की और 1947 से 1990 तक बॉम्बे हाई कोर्ट में स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस की। इसके बाद नागपुर खंडपीठ में कार्यरत रहे। वे नागपुर नगर निगम, अमरावती नगर निगम और अमरावती विश्वविद्यालय के अस्थायी वकील रहे हैं। अगस्त 1992 से जुलाई 1993 तक बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में सहायक सरकारी वकील और अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में भी उन्होंने कार्य किया है। इसके बाद उन्होंने 17 जनवरी 2000 को नागपुर खंडपीठ के लिए सरकारी वकील और लोक अभियोजक नियुक्ति किया गया। वहीं 14 नवंबर 2003 को उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया और 12 नवंबर 2005 को अस्थायी न्यायाधीश बनाया गया। उन्होंने मुंबई के प्रधान पीठ और नागपुर, औरंगाबाद और पणजी की खंडपीठों में विभिन्न प्रकार के मामलों की सुनवाई की। वहीं 24 मई 2019 को वे भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हुए। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार पिछले 6 वर्षों में वे लगभग 700 पीठों का हिस्सा रहे, जिन्होंने संवैधानिक और प्रशासनिक कानून, सिविल, आपराधिक, वाणिज्यिक विवाद, मध्यस्थता, विद्युत कानून, शिक्षा, पर्यावरण जैसे विभिन्न विषयों पर मामलों की सुनवाई की। उन्होंने लगभग 300 निर्णय लिखे हैं, जिनमें कई संविधान पीठ के निर्णय शामिल हैं, जो कानून के शासन, नागरिकों के मौलिक मानव और कानूनी अधिकारों की रक्षा करते हैं। भारत के चीफ जस्टिस के रूप में उनके सामने कई चुनौतियां होंगी और कई अहम मामलों की सुनवाई भी उनकी जिम्मेदारी होगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।